सोचिए, क्या होता है जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया को बदलने का वादा करती है, जीत जाती है? क्या वो सच में दुनिया को बदलती है या फिर दुनिया ही उसे बदल देती है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। फरवरी 2026 के बिटकॉइन क्रैश के बारे में ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं और हमारी आज की कहानी का पूरा सार इसी में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2026 की शुरुआत। ऐसा लग रहा था मानो हवा में जीत की खुमारी हो। दो बड़े टेक रेवोल्यूशंस, एआई और बिटकॉइन, दोनों ही मेनस्ट्रीम की लड़ाई जीत चुके थे। कम से कम देखने में तो यही लग रहा था। एक तरफ एआई के मॉडल्स हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे थे, स्मार्ट और तेज होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ बिटकॉइन को वॉल स्ट्रीट का ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, है ना? लेकिन देखिए, एआई की इस जीत के पीछे एक दूसरी ही हकीकत पनप रही थी। ये सिर्फ इनोवेशन की कहानी नहीं थी, बल्कि ये बाजार पर कब्जा करने की एक जबरदस्त दौड़ बन चुकी थी। आर्टिफिशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट उस वक्त के कुछ बड़े ट्रेंड्स दिखाती है। कंपटीशन हर तरफ बढ़ रहा था और अब सबका फोकस एजेंटिक कैपेबिलिटीज पर था। मतलब अब एआई सिर्फ कमांड फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि खुद से सोचकर काम करने की तरफ बढ़ रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये दौड़ कितनी तगड़ी थी, इसका अंदाजा दो बड़े मॉडल्स, क्लॉड ओपस 4.6 और कोडेक्स 5.3 के बीच की इस टक्कर से लगा सकते हैं। अगर आप बेंचमार्क स्कोर देखें तो वो बहुत करीब है, लेकिन असली खेल तो प्रैक्टिकल इस्तेमाल में होता है ना? जैसे जब दोनों से ट्विटर जैसा एक ऐप बनाने को कहा गया, तो क्लॉड का बनाया हुआ ऐप कहीं ज्यादा बेहतर था, मतलब इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार। और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिर जब एक ब्लैकजैक गेम बनाने का टास्क दिया गया तो ये फर्क और भी साफ हो गया। जहां कोडेक्स ने एक बहुत ही बेसिक सा गेम बनाया, वहीं क्लॉड ने एक शानदार आकर्षक कसीनो जैसा एक्सपीरियंस दिया। बात सीधी है, जब बिजनेस की लड़ाई हो तो यूजर एक्सपीरियंस ही जीत दिलाता है। अच्छा, अब एआई से हटकर वापस बिटकॉइन की कहानी पर आते हैं। उसका जो क्रैश हुआ वो असल में एक फेलियर नहीं था, वो एक पहेली थी जिसे 3 सुरागों की मदद से सुलझाया जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक बिटकॉइन $70,000 से नीचे कैसे आ गया? असली वजह अखबारों की सुर्खियों में नहीं, बल्कि डेटा में छुपी थी। हमारा पहला सुराग है ये नंबर, $167.8। ये एक अजीब सा नंबर है, पर इसका मतलब क्या है? यह है कॉइनबेस प्रीमियम। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका में बिटकॉइन की कीमत और बाकी दुनिया में बिटकॉइन की कीमत के बीच का फर्क। और यही सबसे जरूरी बात है। जब यह प्रीमियम लगातार 21 दिनों तक नेगेटिव रहा, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस, जिसे हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो धड़ाधड़ बेच रहे थे, मतलब बाजार से बाहर निकल रहे थे। ये साफ इशारा था कि उनका भरोसा अब घट रहा था। अब आते हैं दूसरे सुराग पर, जो इससे भी बड़ा है, -14 बिलियन डॉलर। इतना पैसा कहाँ गया? यह पैसा स्टेबल कॉइन मार्केट कैप से गायब हुआ था। स्टेबल कॉइन्स एक तरह से क्रिप्टो मार्केट की प्लम्बिंग है, जो पैसे को सिस्टम के अंदर और बाहर ले जाने का काम करती हैं। तो जब ये पैसा कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि निवेशक एक कॉइन बेचकर दूसरा खरीद रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि वो क्रिप्टो की दुनिया को ही छोड़कर अपना पैसा असली डॉलर में वापस ले जा रहे थे। ये एक तरह का पलायन था। हमारा तीसरा और आखिरी सुराग है ये चार्ट। देखिए, हेज फंड्स जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां बेसिस ट्रेड नाम की एक स्ट्रैटेजी की वजह से बिटकॉइन में पैसा लगा रही थीं। 2024 में ये उन्हें लगभग 17% का रिस्क फ्री रिटर्न दे रहा था। लेकिन 2026 की शुरुआत तक ये रिटर्न गिरकर 5% से भी कम हो गया। और जैसे ही ये आसान पैसा बनाने का मौका खत्म हुआ, हेज फंड्स भी निकल गए। उन्हें बिटकॉइन की क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक ट्रेडिंग का मौका देख रहे थे। तो इन 3 सुरागों से ये तो साफ हो गया कि क्रैश कैसे हुआ, पर असली सवाल तो ये है कि बिटकॉइन इस हालत में पहुंचा ही कैसे? एक क्रांतिकारी सोच से एक आम एसेट कैसे बन गया? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कॉफी शॉप का उदाहरण है। सोचिए, एक छोटी इंडिपेंडेंट कॉफी शॉप खुलती है। उसका वादा है कि वो सबसे अलग होगी, कम्युनिटी पर फोकस करेगी। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाने के लिए वो बड़े सप्लायर से बीन्स खरीदने लगती है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। फिर वो अपनी रेसिपी को स्टैंडर्डाइज कर देती है ताकि हर बार एक जैसा टेस्ट आए। और एक दिन पता चलता है कि अब वो देखने में, काम करने में और यहां तक कि महक में भी बिल्कुल स्टारबक्स जैसी हो गई है।
बिटकॉइन के साथ भी ठीक यही हुआ। एक के बाद एक, पहले फ्यूचर्स आए, फिर ETFs आए। हर कदम उस वक्त के हिसाब से सही लग रहा था, लेकिन हर कदम उसे पुराने फाइनेंशियल सिस्टम के और करीब लाता गया, जब तक कि वो उसी का एक हिस्सा नहीं बन गया। तो आज हम यहाँ हैं एक नई मुख्यधारा में। AI और बिटकॉइन दोनों ने सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन इस सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ी। AI जिसने इंटेलिजेंस में एक क्रांति का वादा किया था, वो अब एक कमर्शियल रेस बन गया है। और बिटकॉइन जो एक फाइनेंशियल क्रांति का सपना था, वो अब वॉल स्ट्रीट के लिए बस एक और एसेट बनकर रह गया है। और सच तो यही है, इंस्टीट्यूशंस किसी विचारधारा या सपने में इन्वेस्ट नहीं करते, वो गणित और मौकों में इन्वेस्ट करते हैं। और जब मौका खत्म हो जाता है तो वो बिना कोई इमोशन दिखाए चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या हर क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को कामयाब होने के लिए मेन